वक्फ बोर्ड जो है शुरू से मुसलमानों के हक में रहा है। अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, जो रेहड़ी पटरी वालों को जगह जगह उछाल रही है। हमने तो किया ही नहीं। इनको पता नहीं। देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको पता नहीं थे। गलत है, कैसे? ये हमारा हक में सही नहीं है। क्या गलत हो रहा है इसके जरिए? वैसे तो इतना हमें नहीं है, लेकिन ये गलत है। इसका में ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। मैं इसलिए इसकी मुखालिफत करता हूँ, जो जिसका हक है, वक्त जिसका हक है वो उसी के पास ही रहना चाहिए। किसी के आधार पर हो, किसी के बेचो, जैसे कि आप मस्जिद है वो आलिमों के पास ही अच्छी लगेगी, बल्कि किसी और के पास दे दी जाए वो थोड़ी ना अच्छी लगेगी। मैं इस वक्त जामा मस्जिद इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये मीना बाजार है जहाँ लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और क्योंकि अब वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है संसद में और उसके बाद दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब का दौर चल रहा है। किरण रिजिजू ने अपनी बात कह दी है। लोग क्या सोच रहे हैं जरा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन है। मुबीन भाई, क्या लग रहा है कि ये जो नया बिल आ रहा है, संशोधित बिल, ये सही है वक्फ बोर्ड को लेकर? गलत है। क्यों गलत लग रहा है आपको? वक्फ बोर्ड जो है शुरू से मुसलमानों के हक में रहा है। अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, जो रेहड़ी पटरी वालों को जगह जगह उछाल रही है। हम लगाते हैं पटरी, हम भी मजदूर आदमी है। ठीक है, इनको दिल्ली की समस्या इनको समझ में आ रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद शफी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाँ, सोनकोट। अच्छा ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड संशोधित बिल आज पेश किया गया है संसद में, उस पर आप लोगों की क्या राय है? ठीक है या गलत है? हमने तो किया ही नहीं। इनको पता नहीं। देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको पता नहीं है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो अपनी बात समझा रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल गनी। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के। ये वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधित बिल आ रहा है, ये ठीक है या गलत है? गलत है। कैसे? ये हमारा हक में सही नहीं है। क्या गलत हो रहा है इसके जरिए? वैसे तो इतना हमें नहीं है, लेकिन ये गलत है। इसका में ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। ये किसने आपको बताया कि ये अच्छा नहीं है? नहीं, हमें भी मालूम है ना। हाँ? हमें भी क्या समझ में तो आ रहा होगा, मुझे देख के आपको लग रहा है कि आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें आपको क्या गलत लग रहा है, कि इसमें ऐसा कौन सा प्रावधान हो गया है जो मुसलमानों के अहित के लिए है? ये वैसे तो ऐसी बात है कि अभी हमारे लिए ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें तो फर्काबाजी पैदा हो रही है। कैसे फर्काबाजी पैदा हो रही है? इस वजह से, बल्कि जो फर्के नहीं थे वो भी शामिल हो गए। अब सब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सब इसमें शामिल हैं, सबको इसका फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? हाँ। वैसे फायदा कैसे मिलेगा इसका? पहले तो कहीं भी वक्फ बोर्ड जो कब्जा कर लेती थी अब नहीं कर पाएगी। मान लीजिए आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी जमीन है। अब तमिलनाडु के एक गांव में पूरे गांव के लिए कह दिया था कि ये हमारी जमीन है। अब फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो ऐसे अब नहीं कर पाएगा वक्फ बोर्ड। वैसे तो ये बात है कि इतना हमारे इसमें अभी मालूम नहीं है। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इतना मालूम नहीं है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मिनहाज। हाँ? मोहम्मद मिनहाज। आपको लग रहा है कि ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? पहली बात तो ये, इसमें दूसरों की दखलंदाजी दी जा रही है। हाँ। इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। अच्छा। जिस दिन से आजादी हुई है अब तक किसी गैर मुस्लिम का इसमें कोई दखल ही नहीं हुआ। गैर मुस्लिम का दखल होगा तो मुसलमानों के लिए तो नुकसान ही है। आपको क्या मालूम है कि जो वक्फ को अपनी जमीन या संपत्ति देते हैं उसमें गैर मुस्लिम लोग भी होते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो अगर गैर मुस्लिम लोग अपनी संपत्ति दे सकते हैं तो इस बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम रहेंगे तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, अब तो आप ये बताइए, गैर मुस्लिमों ने कब दी हाँ। वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन है? दी है और दे सकते हैं। जितने हिंदुस्तान से पार्टीशन के टाइम पर मतलब 1947 में हिंदू चले गए थे, उनकी सारी जमीन वक्फ को चली गई थी। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, वक्त को चली गई थी। हाँ। लेकिन ये मुसलमानों के लिए गलत है। कोई हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के करोड़ों। एक बात आप लोगों को अगर मतलब टीवी पर देखकर या न्यूज में सुनकर, अगर नेताओं को सुनकर आप लोगों को समझ में आ गई है कि गलत है, गलत क्यों है ये नहीं मालूम है? नहीं, वो तो आगे वक्त बताएगा कि गलत है नहीं है। देखो, वक्त क्या बताएगा? आज तो बिल पेश हो गया, अब हो सकता है कि शाम तक लोकसभा में उसको मंजूरी भी मिले। नहीं, मंजूरी नहीं मिलने की भाई साहब, ये करोड़ों मुसलमानों की दुआ है। मंजूरी नहीं मिलने की इंशाल्लाह। तो मुसलमानों के लिए बुरा क्या हो रहा है इससे ये बताएं। कुछ तो बुरा होगा जी। एक बात तो बताइए, ज्यादा चल रहा है ये, ऐसे चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ। चलने इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी, जैसे आपके घर में मुस्लिम महिलाएं होंगी ना, अगर मान लीजिए उसकी कोई संतान नहीं है तो वो उनकी संपत्ति वक्फ को चली जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब वो अगर उनकी इच्छा होगी तो जाएगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएगी। नहीं, ये चीज तो सरकारी तो चाह रही है, आम आदमी तो नहीं चाह रहा ना। बताओ। अच्छा, आम आदमी नहीं चाह रहे? नहीं, कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। देखिए कभी मुसलमान माफ नहीं करेंगे, कभी मुसलमान इस जो भी हो रहा है वो सब देखकर आंदोलन करेंगे, कभी
कहते हैं कि झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कभी कहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन आम मुसलमानों को इन सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर देखिए बड़ी संख्या में, मैं जहां मौजूद हूं, मैं बता दूं दिनेश, ये जामा मस्जिद का जो इलाका है, यहाँ पर जिस मार्केट में हूं, 90% तो सिर्फ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन लोगों पर बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो रेडी लगा रहे हैं या पटरी लगा रहे हैं, कल रेडी और पटरी नहीं लगा पाएंगे। जो अपने घर में रह रहे हैं उनका घर छिन जाएगा, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वो मस्जिद कल उनकी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर कुछ नेता या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि राजनीति करनी है, तो इन लोगों को वक्त वक्त पर कुछ ऐसी बातें करते रहनी पड़ेंगी ताकि इन लोगों को लगे कि हमारा कोई नेता है। आपका क्या नाम है जी? नवाब। हाँ? नवाब। ये जो वक्त संशोधन बिल आ रहा है, जो पेश हो गया है लोकसभा में, क्या ये गलत है या सही है? भाई देखो जो वो कर रहे। हाँ, ये गलत है। गलत है ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। क्यों गलत है? गलत है ये, हमारी मस्जिद है तो उसमें आ जाएगी। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा सा आप। हाँ, भाई को थोड़ा मैं बात कर लूं। जी जी गलत है। कैसे गलत है बताइए? कि हमारी मस्जिद सरकार के कब्जे में आ जाएगी। देखिए यही दिक्कत है कि अभी पता नहीं है, जो नेताओं के द्वारा या जो लोग बड़गड़ा रहे हैं उनके द्वारा जो कह दिया गया है कि मस्जिदें सरकार के पास चली जाएंगी। इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि मस्जिद सरकार के पास चली जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। क्यों कैसा नहीं है प्रावधान? है? कैसा प्रावधान नहीं है? नहीं है। अगर आपने आप तो पढ़े लिखे हैं, कितनी क्लास तक पढ़े? नहीं पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा नहीं हो। आपका क्या नाम है? इरशाद। इरशाद भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये बिल सही है या गलत? गलत है, इसकी हम बिल्कुल मुखालिफत में खड़े हैं। हाँ। बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। जो जिसकी संपत्ति यानी वक्त जो है, जिसका हक है, उसके पास ही रहना चाहिए और इससे ना छीना जाए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से माध्यम से, कि मुसलमानों को टारगेट एक मिशन क्यों बना रखा है? हर चीज पे मुसलमानों को मिशन, जैसे कि मस्जिद के मामले में अभी जैसे कि एग्जांपल तौर पे अभी कावड़ लेकर निकलेंगे तो क्या वो रोड से नहीं निकलेंगे? नमाज एक होती है तो उस पर आपत्ति है आप लोगों को आपत्ति होती है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जब वो लोग निकलते हैं तो उनको आपत्ति नहीं है आप लोगों को। बताइए, आप पढ़ाई किया है आपने? जी नहीं, पढ़ाई नहीं की है। चौथी पांचवी क्लास तक भी नहीं पढ़े हैं? जब अखबार या टीवी देखते हैं तो उसमें जो खबरें होती हैं उसको समझते हैं या कोई बोल देता है कि अखबार में देखो ये लिखा है, उसको मान लेते हैं? नहीं सर, जो चीज होगा उसको माना जाएगा, जो चीज नहीं होगा उसको नहीं माना जाएगा। तो अभी जो संशोधन बिल आ रहा है उसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोई मस्जिद, कोई चाहे ईदगाह हो या कोई जमीन ऐसी जो अभी मुसलमानों के पास है वो ले लिया, ये तो है ही नहीं। तो फिर किसने आपको बताया कि ये गलत है, इस बिल को गलत बोलना? मैं इसलिए इसकी मुखालिफत करता हूँ। जो जिसका हक है, वक्त जिसका हक है, वो उसी के पास ही रहना चाहिए। किसी के आधार पर हो, किसी के बेचो, जैसे कि आप मस्जिद है वो आलिमों के पास ही अच्छी लगेगी, बल्कि किसी और के पास दे दी जाए वो थोड़ी ना अच्छी लगेगी। सही बात है, बिल्कुल आलिमों के पास ही अच्छी रहेगी और आलिमों के पास ही रहेगी। लेकिन यही बात समझनी है, क्योंकि जो तंजीमें अपने नुमाइंदों को, अपने फॉलोअर्स को ये बातें समझा पा रही हैं कि इस बिल में क्या है, वो लोग तो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझा पा रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेहताब। आप कितने क्लास तक पढ़े? मैं कतई भी ना पढ़ा। नहीं पढ़े? ना। नहीं, देखिए दिनेश, दिक्कत ये है कि बड़ी संख्या में जिन लोगों से मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरे जो भाई बंधु इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं या इन्होंने शिक्षा हासिल नहीं की है। जाहिर सी बात, जो आप कह रहे थे कि कोई कह दे कि कौवा कान लेकर उड़ गया, तो कौवा को देखने के लिए लोग चले जाते हैं, कान को नहीं देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले लोगों को समझाया जाए और मुझे लगता है इसमें सरकार की एक भूमिका हो सकती है कि सरकार इस बिल के बारे में समुदाय के लोगों को अच्छे से समझाए, या फिर विपक्षी नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी समझाएं कि आखिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं और इनको विरोध करना है या इनको सपोर्ट करना है।